परम सम्मान्य पंकज उपाध्याय जी के धरने में हमारे बीच में विराजमान राज्यसभा के सदस्य, हम सब के नेता परम सम्मानीय अशोक सिंह जी, मुरैना के विधायक परम सम्मानीय दिनेश गुर्जर जी, अम्बा के विधायक सम्मानीय देवेंद्र शखवार जी, जौरा के पूर्व विधायक, हम सब के नेता जिनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है और इस उम्र में भी वो नौजवानों से भी कभी पीछे नहीं रहते, उनसे हमेशा आगे दिखाई देते हैं परम सम्मानीय महेंद्र मिश्रा जी और परम सम्मानीय अशोक तिवारी जी। मेरे साथियों, इंडिया गठबंधन के तमाम सारे साथी, SCL सिंघातिया जी, भाई सिंधे जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, मित्रों, दोस्तों, आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लंबे समय की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज से 80 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था। आज पूरे भारतवर्ष में 80वां गणतंत्र दिवस, बड़ी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे भारत के कोने कोने में, लेकिन आज कैलारस की सरजमी पर ये शायद देश के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, हमने कभी सोचा होगा कि इसी दिन जब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसी दिन कैलारस में एक हमारे साथी, हम सब के नेता, हमारे विधायक परम सम्मानित पंकज उपाध्याय जी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं और हम सब लोग उनके साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथियों, ये हमारा देश सोने की चिड़िया था, यहाँ पर दूध की नदियां बहती थी। इस देश में जन्म लेने के लिए ऋषि मुनि तो क्या पर देवता भी तरसते थे। घरों में कभी ताले नहीं लगाए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु का जमाना था। भारत सर्वगुण संपन्न था, विश्व का गुरु था। यहाँ की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी अच्छी सभ्यता थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर इस देश को लूटा। 250 साल में उन्होंने इस देश का हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, जवाहरात, बॉक्साइट, कोयला, वन संपदा, खन संपदा सब लूटकर, हाथी, घोड़े, खच्चरों पर लादकर वो अपने देश ले गए। ट्रेन की पट्टियां बिछाकर ट्रेनों में लाद कर ले गए और उसे बचाने के लिए देश के लाखों करोड़ों लोग, इस देश में हमारे नौजवान शहीद हुए, लाखों बुजुर्गों के अपमान हुए, लाखों माताओं की गोदा खाली हुई, लाखों बहनों से भाइयों का प्यार छुड़ा, अनेक ललताओं के सुहाग और सुंदर उजड़े। तब कहीं ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजाद होने के बाद मेरे साथियों, इस देश का एक संविधान का निर्माण हुआ। सबसे पहले इस देश में आजाद भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ। उसमें लगभग 290 के आसपास सदस्य थे और उनमें से 7 लोग डायरेक्टिव कमेटी के सदस्य बने, जिसके अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बने। उन तमाम सारे लोगों ने मिलकर कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद कई भाषाओं में कई देशों के संविधान लिखे थे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 24 डिग्रियों के मालिक थे। कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान लिखा गया।
26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ और उस समय पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब भारत का संविधान सौंपा था, संविधान सौंपते समय पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंसू थे। संविधान सौंपने के बाद दिल्ली के लाल किले में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नीचे उतर करके आए तो मीडिया के लोगों ने, बहुत देश के लोगों ने उनको घेर लिया था। बोले बाबा साहब, इस देश का संविधान पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो, कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद ये संविधान आपने लिखा और उसके बाद भी आपकी आंखों में आंसू है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या जवाब था? ये बात सही है कि संविधान बहुत अच्छा है, दुनिया के सारे देशों के संविधानों से अच्छा है, ये मैंने लिखा है, मेरे साथियों ने मेरी मदद की है, लेकिन आंखों में आंसू इसीलिए हैं कि संविधान तो बहुत अच्छा है। अगर ये संविधान अच्छे हाथों में रहेगा तो अच्छा है, अगर ये बुरे हाथों में चला जाएगा तो अच्छे से संविधान भी किसी काम का नहीं है। साथियों, आज वो बात बाबा साहब की 1950 के हम लोगों के बीच में साफ दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर 1950 में हमारी सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय पर अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा था इस देश के अंदर में। न खाने को अनाज था, न पहनने को कपड़ा था, न चलने को रोड और ट्रेनें थी, न उजेरे के लिए लाइट थी, न पढ़ने को स्कूल थे, न इलाजों के लिए हॉस्पिटल थे। कोई टैक्स नहीं आता था, नंगा भूखा देश था। तब परम पूज्य हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने अपनी जो समय का जो बजट बनाया था 1950 का, 192 करोड़ का बजट था, 192 करोड़ था। आज भारत का बजट, सांसद जी हमारे बीच में, शायद 16 लाख करोड़ का बजट है। आज केवल मध्य प्रदेश का बजट 4 लाख करोड़ का है। उस समय का बजट 198 करोड़ का था। मेरे साथियों, 198 करोड़ कहने में बहुत छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि आज की तुलना में 16 लाख करोड़ और 198 करोड़ में कितना अंतर है। लेकिन उस समय पर सोने की कीमत 30 रुपया तोला थी, 30 रुपया तोला था 1950 में। आज तोला कितना हो गया है? लगभग 2 से ऊपर चला गया। तो साथियों, 30 का गुणा आज के सोने के भाव से लगाया जाए तो कितना गुना होता है? 100 रुपए भी पूरे परिवार पे एक महीने में खर्च नहीं आता था। 10-20 रुपए में पूरे परिवार का खर्च चल जाता था। 198 करोड़ उस समय पर देश के पास नहीं थे। न कोई टैक्स आता था, न बिजली का कर, न रोड का कर, न भवन कर, न स्टाम्प का कर, न माइनिंग का कर, कोई कर नहीं आता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी पूरी संपत्ति बेच करके, सोना, चांदी, हीरा, मोती, मकान, जमीन, जायदाद सब बेच करके 198 करोड़ जुटाए और 2 साल केंद्र सरकार चलाई। साथियों, अपने पैसे से पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने आज ये लूट रहे हैं, वो अपने पैसे से चलाए। इस देश में IIT, IIM स्थापित किए, इस देश में इसरो की स्थापना की, इस देश में एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आपका इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की। इस देश में हजारों डैम बनाए, नहरें निकाली, ट्रेनें बिछाई, पटरियां बिछाई, कारखाने बनाए। उसके बाद 1952 में फिर चुनाव हुआ 2 साल बाद।
192 करोड़ से बहुत कुछ किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे जो हमने किया तुम उसी को तो बेच रहे हो, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सब संपत्तियां कांग्रेस की हैं। कांग्रेस ने जो खड़ा किया